नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ई लर्निंग क्लासेस में। उम्मीद करता हूं कि सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज तारीख है 23 मई और 23 मई करंट अफेयर्स लेकर मैं आपके लिए आया हूं। जितने भी दोस्त नए जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें और बाद में वीडियो को शेयर कर दिया करें। ठीक है भाई। और देखो इसके अलावा मैं ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री भी शुरू कर चुका हूं और ज्योग्राफी और हिस्ट्री की तो काफी सारी वीडियोस डाल भी दी हैं। पॉलिटी अभी शुरुआत की है, एक ही वीडियो डाली है। तो जितने भी दोस्त नए जोड़ रहे हैं या जो करंट अफेयर्स देखते हैं और उन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके चेक करें, सारी वीडियोस आपको मिलेगी। क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहले क्वेश्चन है, निम्न में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने भारत में ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विस की शुरुआत की है? तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी ऑनलाइन कंपनी है जिसने फूड डिलीवरी सर्विस, मतलब ये अब अभी तक क्या था, अमेजोन का आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े या और बहुत सारे सामान होते हैं उनको डिलीवर करती थी, लेकिन अब ये खाना भी डिलीवर करेगी जो आपको चाहिए होगा खाने के लिए। तो अमेजोन कंपनी फूड डिलीवर करेगी। अब अमेजोन की मैं पहले भी बात कर चुका हूं कि अमेजोन की स्थापना 1998 में हुई थी और अमेजोन का हेडक्वार्टर कहां पर है? कैलिफोर्निया में है। और इसके जो हेड है, संस्थापक है, उनका नाम है जेफ बेजोस। क्या नाम है? जेफ बेजोस। तो इंपॉर्टेंट रहेगा, अमेजोन से रिलेटेड आपको याद रख लेने क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, दक्षिण कोरिया में फुटबॉल मैच में खाली स्टेडियम के दौरान सीटों को भरने के लिए सेक्स डॉल का इस्तेमाल करने पर कितना जुर्माना लगाया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके आने वाले पेपर में कि अभी फुटबॉल मैच हुआ था वहां पर, तो टिकट तो बांटी नहीं जा रही है, अगर मैच हो भी रहा है तो टिकट नहीं दी जा रही है किसी को। तो वहां पर क्या किया इन लोगों ने कि कुछ सेक्स डॉल लाके रख दी है। और एक तरीके से कहा जाए तो ये महिलाओं का एक अपमान वाली बात है यहाँ पर। तो ये बहुत गलत काम हुआ है जिसकी वजह से इस पर 10 करोड़ वॉन, लगभग इसकी कीमत 60 लाख से ज्यादा है शायद, मुझे ऐसा ध्यान है। तो 10 करोड़ वॉन इन पर जुर्माना लगा दिया है। अब देखो दक्षिण कोरिया की बात है दोस्तों, तो दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल। दक्षिण कोरिया की करेंसी जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है वॉन, तो वॉन है की करेंसी। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है प्रेजेंट में, उनका नाम है मून जे इन। मून जे इन, क्या नाम है? मून जे इन। जबकि अगर उत्तर कोरिया की बात करोगे तो उत्तर कोरिया की जो करेंसी राजधानी है वो है प्योंगयांग। क्या है? प्योंगयांग। तो राजधानी दोनों की पूछ ली जाती है तो याद रखना, ठीक है ना। वहां के जो वो है प्रेसिडेंट है, उनका नाम है जिन किंग जॉन्ग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, नासा अंतरिक्ष एजेंसी के वैज्ञानिकों ने किस महाद्वीप पर एंटीना की मदद से अंतरिक्ष में एक दूसरे ब्रह्मांड की खोज की है? तो ये एक बताया जा रहा है कि वैज्ञानिकों की एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने अंटार्कटिका, कहां पर? अंटार्कटिका पर एक दूसरे ब्रह्मांड की खोज की है, उसके मतलब ऊपर एंटीना की मदद से। अब देखो अंटार्कटिका के बारे में थोड़ी सी नॉलेज ये रख लो कि अंटार्कटिका साउथ पोल्स पर है। कहां पर है? साउथ पोल्स पर है पृथ्वी की पर। और इसका क्षेत्रफल में 6ठा स्थान है। क्षेत्रफल में कौन सा? 6ठा स्थान है अंटार्कटिका का, ठीक है। यहाँ पर आबादी सबसे कम है, अगर किसी भी महाद्वीप पर सबसे कम आबादी है तो वो किस पर है? अंटार्कटिका पर सबसे कम आबादी यहाँ पर है। बर्फ ही बर्फ यहाँ पर आपके लिए मिलेगी, ठीक है। भारत ने भी यहाँ पर अपने कुछ स्टेशन बनाए हुए हैं, चलो वो तो बात करेंगे तो बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर नासा की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो नासा की अगर बात की जाए तो नासा की स्थापना 1958 में हुई थी। और नासा के बारे में मैं कई बार बता चुका हूं कि नासा का हेडक्वार्टर कहां पर है? कैलिफोर्निया में है। कहां पर है दोस्तों? कैलिफोर्निया में नासा का हेडक्वार्टर है। और नासा के इस टाइम पर जो हेड है उनका नाम है जिन ब्रिंडेस्टाइन। मैं लिख दूं नाम जिन, देखो कई बार बता चुका हूं मैं, फिर भी आपको ब्रिंडेस्टाइन, ठीक है, ये नाम रहेगा इनका दोस्तों, याद रख लेना, पेपर में कई बार आता रहता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 है, केंद्र सरकार ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को शुरू करते हुए कितने रुपए तक की अतिरिक्त फंडिंग को मंजूरी दी है? तो केंद्र सरकार ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना शुरू की है और इसके लिए कितने फंडिंग की मंजूरी दी है दोस्तों? 3 लाख करोड़। कितने की? 3 लाख करोड़। इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखो ये क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, नाबार्ड ने सहकारी बैंकों और किस बैंकों को 20,500 करोड़ रुपए की राशि देने की घोषणा की है? अब देखो नाबार्ड ने सहकारी बैंकों और कौन से बैंकों को 20,500 करोड़ रुपए के
देने की घोषणा की है, तो यह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। कौन से है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। अब देखो दोस्तों, यहां से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बारे में कई बार क्वेश्चंस आ चुका है पेपर में कि इसकी स्थापना कब हुई थी, कई बार आ चुका है, मान के चलना आप। तो इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 में हुई थी। कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1975 में हुई थी। अब देखोगे इसके पीके गुप्ता इस टाइम पर चेयरमैन है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के। तो इसमें याद रखना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। अब यहीं से आपके लिए आज का क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आप सभी लोग नाबार्ड के बारे में लिखोगे, नाबार्ड की फुल फॉर्म लिखोगे, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, इसके चेयरमैन हेड कौन है इस टाइम पर, हेडक्वार्टर कहां पर है। नाबार्ड से क्वेश्चन हमेशा से आता रहा है और आता रहेगा आगे के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, भारत की सरकार ने किस देश के शरणार्थियों के लिए आर्थिक मदद में मदद देने की घोषणा की है? कौन से देश के शरणार्थियों के लिए? तो ये फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए। किसके लिए? फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए किया है। अब देखो, फिलिस्तीन के ऊपर बड़ा मैटर रहता है, फिलिस्तीन और इजराइल को लेकर गाजा पट्टी का एक बहुत बड़ा मैटर है फिलिस्तीन और इजराइल को लेकर। तो वहां पर काफी सारे फिलिस्तीनी को मार दिया जाता है, काफी विवाद रहता है यहाँ पर लेकर। तो इसी को थोड़ा सा याद कर लेना, क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा फिलिस्तीन वाला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, 23 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है किसी भी पेपर में आ सकता है और आता भी रहा है। विश्व कछुआ दिवस कौन सा है दोस्तों? विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है 23 मई को। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 8 है, किस राज्य सरकार ने मानसून के बाद होने वाले मौसमी इन्फ्लुएंजा N1H1 के लिए टीकाकरण शुरू किया है? कि मानसून के बाद इन्फ्लुएंजा होता है, ये पता है इन्फ्लुएंजा क्या होता है? जहां पर हमको छींकें आने लगती हैं, ठीक है, सर्दी हो जाती है, ठीक है, और तो ये इन्फ्लुएंजा के हमारे कुछ लक्षण होते हैं, इसमें छींक वगैरह आती है। तो इसके लिए N1H1 टीकाकरण की शुरुआत हुई है, हरियाणा की सरकार ने की है। किसने किया दोस्तों? हरियाणा की सरकार ने। अब हरियाणा की बात कर लें, यहाँ पर हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है और हरियाणा के जो सीएम है उनका नाम है मनोहर लाल खट्टर। क्या नाम है? मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा के जो गवर्नर हैं उनका नाम है सत्यदेव नारायण आर्य। क्या नाम है? सत्यदेव नारायण आर्य यहाँ के कौन है दोस्तों? गवर्नर है। तो याद रख पाओगे इतना, मुझे लग रहा है आप लोग। ठीक है। अब इन्फ्लुएंजा बीमारी कैसी है इसके बारे में भी याद रखना है। ये एक वायरल बीमारी है, वायरल एक डिसीज होती है। मतलब अगर जुकाम किसी को हो रहा है गर्मियों में, मोस्टली गर्मियों में ये होता है, तो आप उससे थोड़ा सा बच के रहें, क्योंकि उससे अगर उसकी छींकें आई तो छींकों से वायरल होके आपको भी जुकाम हो सकता है। तो इसे इन्फ्लुएंजा की बीमारी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, एक रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की संख्या कितने करोड़ पहुंच गई है? तो आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की संख्या 1 करोड़ के करीब पहुंच गई है दोस्तों, एक रिपोर्ट के अनुसार, जिसमें ये लाभ ले रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत 2016 में हुई थी, प्रधानमंत्री के द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने अम्फान के बाद पुनर्निर्माण के लिए 1000 करोड़ का कोष गठित किया है? तो देखो अभी बहुत हाईलाइट रहा है अम्फान, और ये तो समझ लो किसी ना किसी पेपर में आएगा जरूरी है। ठीक है। अब कौन से में आएगा ये पता नहीं है। अम्फान के बाद अभी 1000 करोड़ का जो कोष गठित किया है वो वेस्ट बंगाल ने किया है दोस्तों। किसने किया है? वेस्ट बंगाल ने किया है। अब देखो, वेस्ट बंगाल की बात की जाए तो वेस्ट बंगाल की राजधानी क्या है दोस्तों? कलकत्ता है। और यहाँ पर सीएम कौन है? ममता बनर्जी है। कौन है दोस्तों? ममता बनर्जी यहाँ पर सीएम है। याद रखना भाई, जितने जितने क्वेश्चंस मैं यहाँ पर बताता रहता हूँ आपको, सब इंपॉर्टेंट रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, इग्नू के ऑनलाइन एमए हिंदी कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है? तो इग्नू के ऑनलाइन एमए हिंदी कार्यक्रम का शुभारंभ किया है दोस्तों रमेश पोखरियाल निशंक, क्योंकि ये MHRD मिनिस्टर है इस टाइम पर। ठीक है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट रिसोर्सेज जो होता है, मानव संसाधन मंत्रालय, उसके कौन है? ये मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल निशंक। अब देखो, थोड़ी सी मैं इग्नू की भी बात कर लूं यहाँ पर। तो इग्नू की स्थापना 1985 में हुई थी, 1985। और इग्नू के जो इस टाइम पर वाइस चांसलर है, वाइस चांसलर नॉट चांसलर, तो उनका नाम है दोस्तों नागेश्वर राव। क्या नाम है? नागेश्वर राव। तो इसके चांसलर कौन है? तो किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के चांसलर राष्ट्रपति होते हैं। किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के चांसलर राष्ट्रपति होते हैं, वाइस चांसलर अपॉइंट किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो यहां पर कौन है दोस्तों? नागेश्वर राव। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, चांसलर वाइस चांसलर में कंफ्यूज मत हुआ करो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस राज्य ने ट्रांसजेंडर के लिए अलग संगरोध की स्थापना की है?
तो ट्रांसजेंडर के लिए अलग संगरोध की स्थापना की गई है दोस्तों मणिपुर राज्य के द्वारा। किसके द्वारा? मणिपुर राज्य के द्वारा, ठीक है ना, ट्रांसजेंडर जो होते हैं उनके लिए। अब देखो मणिपुर की हम बात करें तो राजधानी इम्फाल है यहाँ की, ठीक है, और यहाँ के जो सीएम है उनका नाम क्या है? प्रेम सिंह तमांग। क्या नाम है? प्रेम सिंह तमांग। और यहाँ पर जो गवर्नर है उनका नाम क्या है? नजमा हेपतुल्ला। क्या नाम है? नजमा हेपतुल्ला यहाँ की गवर्नर है, याद रख पाओगे। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, हाल ही में आईओसी ने गैर संचारी रोग की रोकथाम और स्वस्थ जीवन शैली के समर्थन के लिए किसके साथ समझौता किया है? आईओसी की फुल फॉर्म होती है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। क्या होती है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। तो इसने जो गैर संचारी रोग की रोकथाम के लिए किया है वो डब्ल्यूएचओ के साथ किया है। किसके साथ किया है दोस्तों? डब्ल्यूएचओ। अब देखो डब्ल्यूएचओ की बात करें, यहाँ पर बार बार मैं बता रहा हूं कि 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है, ये भी मैंने कई बार बता दिया डब्ल्यूएचओ के बारे में। डब्ल्यूएचओ के जो इस टाइम पर हेड है उनका नाम क्या है? टेड्रोस एडहोम। और यहाँ पर डब्ल्यूएचओ के अंदर जो अर्थशास्त्री हैं उनका नाम है सौम्या स्वामीनाथन है। तो इतना याद रखा करो डब्ल्यूएचओ के बारे में, तो बार बार रिपीट कर रहा हूं, बार बार क्वेश्चन आते भी हैं यहाँ से दोस्तों, ठीक है। तो इतना याद रख पाओगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, चाय के लिए जोरहाट ई नीलामी मंच का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो चाय के लिए जोरहाट ई नीलामी मंच का उद्घाटन असम में किया गया है। इंपॉर्टेंट रहेगा। असम की बात करेंगे तो असम की राजधानी दिसपुर है। यहाँ के जो सीएम है उनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है, सर्बानंद सोनोवाल। और जगदीश मुखी कौन है दोस्तों? यहाँ के गवर्नर है। क्या है? गवर्नर। 15वां हुआ क्वेश्चन, किसने मेडिकल डिवाइस और डायग्नोस्टिक्स पर उत्कृष्टता की स्थापना करने की घोषणा की है? इंपॉर्टेंट रहेगा। डिवाइस और डायग्नोस्टिक्स पर उत्कृष्टता की स्थापना करने की घोषणा की है, तो ये आईआईटी खड़गपुर ने किया है। ऐसा किसने करेगी? मतलब आईआईटी खड़गपुर। अब देखो आईआईटी खड़गपुर से रिलेटेड क्या क्वेश्चन हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बताइए भारत की सबसे पहले आईआईटी कौन सी है? तो अब सबसे पहली आईआईटी भारत की खड़गपुर ही है दोस्तों, ठीक है। सबसे पहली आईआईटी भारत की कौन सी है? खड़गपुर ही है। और खड़गपुर आईआईटी की स्थापना 1951 में हुई थी, 1951 में हुई थी इसकी स्थापना। तो मेरे ख्याल से आपको 15 क्वेश्चन का ये सेशन समझ में आया होगा। काफी सारे इसमें मैंने स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस बताए हैं आज दोस्तों आपको। जितने भी स्टैटिक जीके के क्वेश्चन होते हैं इनको लिखा करो अलग से, चाहे करंट को आप 1-2 बार ऐसे ही देख लो, लेकिन स्टैटिक जीके को रोज रोज देखो ये क्या है, डब्ल्यूएचओ हुआ, डब्ल्यूटीओ हुआ, यूनेस्को, ये आपको ऑटोमेटिकली ऐसे ही याद हो जाएंगे जब रोज रोज सारी चीजों को मैं करा रहा हूं। तो मेरे ख्याल से आपको ये बार बार याद करने की और स्टैटिक जीके की प्रॉब्लम नहीं होगी। और अलग की जो स्टैटिक जीके इससे रिलेट नहीं कर रही है, नहीं आ पा रही है, तो मैं अलग से कराऊंगा उसी को अभी, ठीक है। तो पेपर आने तो अभी बहुत टाइम है चीजों में शुरू होने में, तो मैं करा दूंगा सारी चीजों को। आप मेरे ऊपर छोड़ दो सारी चीजों को, जितना करा रहा हूं उसको अच्छे से करो। वीडियो को फॉरवर्ड करोगे, शेयर करो, ठीक है, लाइक करो, कमेंट करो और आंसर दो। आपके आज के लिए नाबार्ड से रिलेटेड है, ठीक है। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।